हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? ऑप्शन ए कोलकाता उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी गुवाहाटी उच्च न्यायालय करेक्ट हो जाएगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बेंचों की संख्या सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? ऑप्शन फर्स्ट छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पंजाब। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। बात करें छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए क्रमशः 5 तथा 3 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि झारखंड तथा पंजाब के लिए क्रमशः 6 तथा 7 सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के लिए हिमाचल प्रदेश से 3 सदस्य चुने जाते हैं, जो सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी गोवा। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी गोवा करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य सारे देश के लिए एक समान दीवानी तथा फौजदारी कानून बनाने का यत्न करेगा, किंतु गोवा को छोड़कर भारत के किसी भी राज्य में एक समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यकों के हित एवं सांप्रदायिक रीति रिवाजों के अनुसार कानून का संचालन किया जाता है। आपका ऑप्शन डी गोवा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी अथर्ववेद करेक्ट हो जाएगा। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये संस्थाएं प्रशासन का आवश्यक अंग थी। सभा समाज के उच्च वर्गों की संस्था थी, जबकि समिति आम लोगों का संगठन था। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत के राजधानी के रूप में स्थापित किया? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी आराम शाह। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी इल्तुतमिश करेक्ट हो जाएगा। सल्तनत की राजधानी वर्ष 1210 में बनी। इस दौरान मामलुक यानी गुलाम वंश ने इस पर शासन किया। इस क्रम में सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तथा मोहम्मद गौरी ने उसे गवर्नर बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अमीर खुसरो।
हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। उनका नाम अब्दुल हसन यामिद उद खुसरो था। उनका नाम अब्दुल हसन यामिद उद खुसरो था। प्रश्न संख्या 7, वर्ष 1857 के संग्राम को सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? ऑप्शन ए वी.ए. स्मिथ, ऑप्शन बी पी.ई. रॉबर्ट्स, ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर करेक्ट हो जाएगा। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के विद्रोह को सुनियोजित व प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। प्रश्न संख्या 8, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? ऑप्शन फर्स्ट ब्रिटिश, ऑप्शन सेकंड डच, ऑप्शन थर्ड फ्रांसीसी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी पुर्तगाली करेक्ट हो जाएगा। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत में अनेक विदेशी शक्तियों ने व्यापार के बहाने प्रवेश किया। इनमें से जो मुख्यतः थे, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए, और अंग्रेज के बाद डेनिश आए, चौथे नंबर पर डेनिश आए, और उसके बाद आपके फ्रांसीसी आए। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ पुर्तगाली करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, अंग्रेज पुलिस अधिकारी साडर्स की हत्या में कौन क्रांतिकारी शामिल था? ऑप्शन फर्स्ट रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सेकंड अशफाक उल्लाह, ऑप्शन थर्ड रोशन सिंह, ऑप्शन फोर्थ चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने साडर्स की हत्या की थी। प्रश्न संख्या 10, भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, झारखंड में। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड राज्य में पाया जाता है। यह राज्य पहले बिहार राज्य का हिस्सा था। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक होने के कारण इसका दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। यह सूर्य की सबसे कम समय यानी 88 दिन में परिक्रमा पूरी करता है। ग्रीक लोग इसे अपोलो के नाम से जानते हैं। चलिए जानते हैं कि कौन से ग्रह हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है। तो आपका बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, इनके एक भी उपग्रह नहीं है। प्रश्न संख्या 12, जंग लगने से लोहे का भार ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी वही रहता है, ऑप्शन डी अनिश्चित है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बढ़ता है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है।
प्रश्न संख्या 13, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। ऑप्शन ए सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन बी अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड करेक्ट हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। प्रश्न संख्या 14, अम्ल वर्षा किन वायु प्रदूषकों के कारण होती है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक नगरीकृत है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गोवा। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण के लिए अनुकूल है। ऑप्शन ए पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन बी वन उत्पाद, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी सौर सेल। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सौर सेल। ऐसी युक्ति जिसके द्वारा सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है उसे सौर सेल कहते हैं। सौर सेल ऊर्जा स्रोतों में सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है। ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण कौन सा है। ऑप्शन ए पैराबैंगनी किरणें, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न संख्या 18, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। प्रश्न संख्या 19, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान हैं। ऑप्शन ए यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो पर, ऑप्शन बी बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर, ऑप्शन सी यूरेनस, नेपच्यून तथा शुक्र पर, ऑप्शन डी मंगल तथा शुक्र पर। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो पर। अरुण यानी यूरेनस, वरुण यानी नेपच्यून तथा यम सौरमंडल के इन उपग्रहों के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैसें पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 20, खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। खट्टे दूध के उत्पादों में लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है क्योंकि लैक्टिक अम्ल के कारण दूध फट जाता है। बात करें एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। टार्टलिक अम्ल, तो टार्टिक अम्ल जो होता है इमली में पाया जाता है। और आपका ब्यूटारिक अम्ल, तो ये आपका एसिड, स्टार्च तथा शुगर में होता है। प्रश्न संख्या 21, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 0%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 0%। प्रश्न संख्या 22, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया।
ऑप्शन ए गेहूं के उत्पादन में, ऑप्शन बी चावल के उत्पादन में, ऑप्शन सी दालों के उत्पादन में, ऑप्शन डी तिलहन के उत्पादन में। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन है गेहूं के उत्पादन में। प्रश्न संख्या 23, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर आपका केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केरल में आपका काली मिर्च तथा छोटी इलायची अधिक होती है तथा इसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में जूट का अधिक उत्पादन होता है तथा तमिलनाडु में लाल मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 24, भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। ऑप्शन ए दिल्ली, मुंबई तथा कोलकाता में, ऑप्शन बी दिल्ली, कोलकाता तथा हैदराबाद में, ऑप्शन सी मुंबई, दिल्ली तथा बेंगलोर में, ऑप्शन डी मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ था। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। प्राचीन काल में अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 5 जून। प्रश्न संख्या 27, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा रामगंगा बांध। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। इस बांध का निर्माण वर्ष 1978 में धामपुर बिजनौर में हुआ था। प्रश्न संख्या 28, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ललितपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है। मिर्जापुर व सोनभद्र में संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं, जबकि झांसी में जिप्सम व हमीरपुर में भी पाया जाता है। यानी झांसी और हमीरपुर में जिप्सम पाया जाता है। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा चित्तरंजन दास। चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ असहयोग आंदोलन के दौरान पुलिस ने राजनीतिक जुलूस पर गोलाबारी की, जिसके प्रतिरोध स्वरूप उग्र भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला करके 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। इस घटना से महात्मा गांधी को यह विश्वास हो गया कि देश अभी भी व्यापक सविनय अवज्ञा के लिए तैयार नहीं है। अतः 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत व इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज यानी ICS की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा वर्ष 1922। वर्ष 1922 में ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत व इंग्लैंड में एक
एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज यानी ICS की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमति दी थी। प्रश्न संख्या 32, बंदा बहादुर मूल नाम था। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, लक्षण देव। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्षण देव यानी लक्ष्मण देव था। इन्हें बंदा बैरागी या बहादुर के नाम से भी जाना जाता था। ये सिखों के प्रथम राजनीतिक नेता थे। प्रश्न संख्या 33, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लुई 14वें के शासनकाल में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी। इसकी स्थापना 1664 में हुई थी। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें ने अपने वित्त मंत्री कोलबर्ट को पूर्व के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से कंपनी गठित करने का आदेश दिया था। हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया गया था। हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया गया था। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, बस्ती। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 20 दिसंबर 2023 को शहीद सत्यावान सिंह स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य स्थानीय खेलों को बढ़ावा देना है। प्रश्न संख्या 35, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1859 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी वर्ष 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के मध्य चलाई गई थी। प्रश्न संख्या 36, उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विद्यालय हैं। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, 6। उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विद्यालय हैं। प्रश्न संख्या 37, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में 15 दिसंबर 2023 को किसने पदभार संभाला। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, भजन लाल शर्मा। संगानेर सीट के विधायक भजन लाल शर्मा ने 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से किसने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेनिस पलासियोस। मध्य अमेरिका देश की निकारागुआ की सेनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।